तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे विस्तार से। सभी अपडेट बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1300 से ज्यादा ड्रोन और रॉकेट से किया हमला, मिलिट्री बेस तबाह। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का दामन। बताएंगे विस्तार से पूरी अपडेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे योगी के गानवापी विश्वनाथ वाले बयान से गरमाई यूपी की सियासत, सपा कांग्रेस ने किया पलटवार। एक और बड़ी अपडेट, बिहार वक्फ बिल के खिलाफ पप्पू यादव निकालेंगे संवैधानिक अधिकार मार्च, अररिया से होगी शुरुआत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1300 से ज्यादा ड्रोन और रॉकेट से किया हमला, मिलिट्री बेस तबाह। दरअसल दोस्तों, लबनान के हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजरायली टारगेट्स पर 1307 ड्रोन और सैकड़ों रॉकेट से हमला किया। दावा किया गया है कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे। बता दें, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसका आयरन डैम ने अधिकतर हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल ने कहा है कि जो भी ड्रोन और रॉकेट ने इजरायली जमीन पर हमला किया वो या तो खुले इलाके में गिरा या फिर उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल की धमकी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी में फलस्तीनी लोगों के नरसंहार खत्म नहीं किया तो और ज्यादा घातक हमले होंगे। बता दें, जब से इजराइल ने फलस्तीन के खिलाफ जंग छेड़ी है तब से लेकर अब तक गाजा में 41,000 फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में अलमायदीन के जलील में मौजूद इजरायली बेस बर्बाद हो गया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने अमियाद इलाके में इजरायली मिलिट्री बेस पर भी हमला किया। इसके लिए हिजबुल्लाह ने रॉकेट का इस्तेमाल किया। रॉकेट सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर अब तक इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पहले इंडो चाइना वार, कोरियन वार और अन्य वारों में इसे इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगली खबर, हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का दामन। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बगावत और भगदड़ का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें, कुछ नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं तो कुछ पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा मनाने पर मान गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के एक नेता ने खुलकर बगावत करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बता दें, इस चुनाव की गहमा गहमी के बीच टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के खिलाफ खुली नाराजगी जाहिर करने वाले करणदेव कंबज ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि उन्हें मनाने के लिए खुद सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, लेकिन कंबज की नाराजगी का आलम ये था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ भी नहीं मिलाया था। इसलिए कंबोज के कांग्रेस से जुड़ने को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, दरअसल हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष और पूर्व में विधायक और मंत्री रह चुके करणदेव कंबोज अपने लिए इंद्री और रादौर में से किसी एक सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए बगावत करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी को गद्दार ठहराया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने करणदेव कंबोज को कांग्रेस में शामिल होने की तस्वीर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सूबे की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में नजर आ रही है। चलिए अगली खबर, योगी के गानवापी विश्वनाथ वाले बयान से गरमाई यूपी की सियासत, सपा कांग्रेस ने किया पलटवार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शनिवार 14 सितंबर को एक कार्यक्रम में कहा कि गानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और गानवापी खुद भगवान विश्वनाथ का एक सच्चा स्वरूप है। वहीं सीएम योगी के इस बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। बता दें, इस मामले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कहा है कि योगी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। योगी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसा बोलकर क्या वो हाई कोर्ट की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं? आज का उनका बयान कमेंट ऑफ कोर्ट है। बता दें कि इसके साथ ही सीएम योगी द्वारा वाराणसी की गानवापी मस्जिद के साक्षात्कार विश्वनाथ बताए जाने पर पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि मुख्यमंत्री इस तरह का बयान आने वाले विधानसभा उपचुनाव में ध्रुवीकरण करने की नीयत से दे रहे हैं। ऐसी ही बयान उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिए थे और जनता ने उन्हें जवाब दे दिया था।
अब फिर बीजेपी को जनता उपचुनाव में जवाब देगी। अब कोई भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। सपा के पूर्व सांसद ने कहा है कि ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। योगी ने ठीक ही कहा है कि हम तो ईश्वर और अल्लाह में कोई भेद नहीं करते, सबका पालनहार एक है। जिस जगह 5 वक्त नमाज पढ़ी जा रही है उसे मस्जिद ही कहेंगे और अल्लाह या ईश्वर का घर अलग नहीं होता है। मुख्यमंत्री के ऐसे बयान चुनाव पर आया करते हैं, लेकिन अब कोई नहीं चाहता कि ऐसे झगड़ों में पड़े और अपने देश या प्रदेश का माहौल बिगाड़े। चलिए अगली खबर, बिहार में वक्फ बिल के खिलाफ पप्पू यादव निकालेंगे संवैधानिक अधिकार मार्च। अररिया से होगी शुरुआत। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ यात्रा निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ और उसको लेकर वो बिहार में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालेंगे। बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर को अररिया से होगी। वही संवैधानिक अधिकार यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में होगा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा 29 सितंबर से निकलेगी। इसके अगले दिन 30 सितंबर को ये यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। साथ ही 31 सितंबर को ये यात्रा कटिहार, केसी और सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। पप्पू यादव का कहना है कि हर धर्म को अपनी धर्मार्थ संपत्तियों का संचालन एक संवैधानिक अधिकार है। बता दें कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा को लेकर अपने एक्स पर भी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि हर धर्म को अपनी धर्मार्थ संपत्तियों का संचालन करने का संवैधानिक अधिकार है। सांसद ने कहा है कि वो अकलियत समाज और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक लोगों के साथ मिलकर यात्रा निकालेंगे। उन्होंने लिखा है कि वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा का मकसद लोगों की राय के अनुरूप संयुक्त सांसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल सांसदों को सजग करना है। वहीं पूर्णिया के मुस्लिम बहुल इलाके में वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में QR कोड स्कैन अभियान भी चलाया जा रहा है। मस्जिद, मदरसा से लेकर गली मोहल्लों में QR कोड चिपकाया गया था और लोगों से आपत्ति दर्ज कराने की मांग की गई।